हाय गाइस, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में एंड लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में बात की ऑन वाटरफॉल मॉडल। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे अजाइल मॉडल के बारे में। अभी इसी मॉडल का मोस्टली यूज़ किया जाता है फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हमें पता है कि वाटरफॉल मॉडल के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है एंड उन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए हम अजाइल मॉडल का यूज़ करते हैं। इस वीडियो में फर्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ अजाइल मेथोडोलॉजी, देन हम बात करेंगे व्हाट इज़ स्क्रम एंड रोल्स इन स्क्रम टीम। स्क्रम एक फ्रेमवर्क है अजाइल प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने का। डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। देन हम बात करेंगे हाउ स्क्रम वर्क्स एंड फाइनली हम बात करेंगे व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ अजाइल मेथोडोलॉजी। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आईटी में एंटर करना चाहते हैं, जो आईटी में न्यू है। फर्स्ट बात करते हैं व्हाट इज अजाइल मेथोडोलॉजी एंड दिस इज द डेफिनेशन। द अजाइल मेथोडोलॉजी प्रमोट्स द कंटिन्यूअस इंटरैक्शन ऑफ द डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ड्यूरिंग द एसडीएलसी प्रोसेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट। हमें पता है कि वाटरफॉल मॉडल में लीनियर वे फॉलो किया जाता है, वहाँ पे वन टाइम डिलीवरी होता है प्रोजेक्ट का। एक बार शॉर्टली बता देता हूँ। वाटरफॉल मॉडल में सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप होने के बाद सेकेंड स्टेप होगा प्लानिंग का। प्लान किया जाएगा प्रोजेक्ट। थर्ड स्टेप होगा पूरा डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट का इंटायर डेवलपमेंट किया जाएगा। जब तक इंटायर डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होगा तब तक टेस्टिंग स्टार्ट नहीं होगा। इंटायर डेवलपमेंट होने के बाद टेस्टिंग स्टार्ट होगा एंड टेस्टिंग में अगर कुछ बग आता है तो देन उसे फिक्स किया जाता है, फिर से रिटेस्ट किया जाता है। ये साइकिल चलता रहता है एंड देन प्रोजेक्ट को डिलीवर किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है एंड देन क्लाइंट का रिव्यू होता है। दिस इज द लीनियर वे। जब तक एक स्टेप नहीं होगा तब तक हम दूसरे स्टेप पे नहीं जाएंगे। प्रोजेक्ट का कंप्लीट डेवलपमेंट होगा एंड देन उसके बाद टेस्टिंग होगा एंड देन इंटायर प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा विद द प्रोडक्ट ओनर्स। यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट को एक ही बार डिलीवर किया जा रहा है, वन टाइम डिलीवरी। क्लाइंट्स ने कुछ ऑर्डर किया, हम उसे कंप्लीटली डेवलप करेंगे एंड उस कंप्लीट डेवलपमेंट को डिलीवर करेंगे। दिस इज द वन टाइम डिलीवरी इन वाटरफॉल मॉडल। लेकिन अजाइल मेथोडोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कंटिन्यूअस इंटरैक्शन होता है डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग का। पूरे प्रोजेक्ट्स को हम यन चंक्स में डिवाइड कर देंगे। लेट्स कंसिडर मुझे एक प्रोजेक्ट डेवलप करना है बाय यूजिंग अजाइल मेथोडोलॉजी। मैं उसे डिवाइड कर दूंगा, कंसिडर 5 यूनिट्स में। ओके, एवरी यूनिट इज कॉल्ड एज अ स्प्रिंट और इटरेशन। क्या बोला जाता है? स्प्रिंट और इटरेशन। डिटेल में बात करेंगे स्प्रिंट के बारे में, इटरेशन क्या होता है, स्प्रिंट क्या होता है। पूरे प्रोजेक्ट को मैंने डिवाइड किया 5 यूनिट्स में। यहाँ पे फर्स्ट यूनिट को डेवलप किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, क्लाइंट्स के साथ रिव्यू किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा। देन सेकेंड यूनिट को डेवलप किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा। देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। प्रोजेक्ट को हमने डिवाइड किया पार्ट्स में एंड उन पार्ट्स का डेवलपमेंट, टेस्टिंग, रिव्यू एंड डिप्लॉय हो रहा है एंड ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। यहाँ पे वन टाइम डिलीवरी नहीं है, कंटिन्यूअसली हम डिलीवर कर रहे हैं क्लाइंट्स को। दिस इज द डायग्राम यू कैन सी हियर। सबसे पहले होगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड प्लानिंग, देन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन दैट इज डेवलपमेंट, देन टेस्टिंग होगा, डिप्लॉयमेंट होगा, देन फिर से प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ये ऐसा चलता रहेगा जब तक हम सभी पार्ट्स कंप्लीट नहीं करते एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस साइकिल, कंटिन्यूअस इंटरैक्शन ऑफ डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे डिटेल में समझेंगे। जैसे हम वाटरफॉल मॉडल में करते हैं, वर्किंग ऑन द इंटायर प्रोजेक्ट एट वंस, दैट इज वन टाइम डिलीवरी। अजाइल मॉडल में ऐसा नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन द इंटायर प्रोजेक्ट एट वंस, अजाइल ब्रेक्स इट डाउन इनटू स्मॉलर चंक्स एंड हर एक चंक को इटरेशन और स्प्रिंट बोला जाता है। यू कैन सी देयर कैन बी n नंबर ऑफ स्प्रिंट्स एंड हर एक स्प्रिंट में सभी स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा। लाइक
प्लानिंग हो गया, डेवलपमेंट, डिज़ाइन हो गया, टेस्टिंग हो गया, रिव्यू हो गया, डिप्लॉय हो गया। सो ये जो पूरा साइकिल है वो हर एक स्प्रिंट के लिए चलेगा, हर एक चंक के लिए। चंक यानी पार्ट ही होगा प्रोजेक्ट का। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि अजाइल मॉडल क्या है एंड ये वाटरफॉल मॉडल से कैसे डिफरेंट है। देयर कैन बी डिफरेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो हम फॉलो करना चाहते हैं। डिपेंडिंग ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स देयर कैन बी डिफरेंट फ्रेमवर्क्स विच फॉलोज अजाइल मेथोडोलॉजी। बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। पॉपुलर फ्रेमवर्क्स आर स्क्रम, देन सैनबर्न, देन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। सो ये सारे फ्रेमवर्क्स अजाइल मेथोडोलॉजी को ही फॉलो करते हैं, लेकिन रूल्स प्रिंसिपल्स डिफरेंट होंगे। कंसिडर स्क्रम में 15 डेज का एक स्प्रिंट है, तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में 20 डेज का होगा। रूल्स एंड जो वे ऑफ वर्किंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा इन फ्रेमवर्क्स के अंदर, लेकिन कोर कंसेप्ट वही होगा, अजाइल मेथोडोलॉजी। सो हम बात करेंगे स्क्रम के बारे में। दिस इज़ मोस्टली यूज्ड, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इन फ्रेमवर्क्स के अंदर, वर्किंग लगभग सिमिलर ही होता है। सो हम स्क्रम को कंसिडर करेंगे टू अंडरस्टैंड अजाइल मेथोडोलॉजी। सो ये एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क यानी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो हम यूज़ करेंगे टू फॉलो अजाइल मॉडल। प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले टीम को क्रिएट किया जाएगा, कॉल्ड एज स्क्रम टीम। कंसिडर यहाँ पे हम स्क्रम का यूज़ कर रहे हैं। सो चलिए बात करते हैं डिफरेंट रोल्स के बारे में प्रेजेंट इन दिस टीम। सो इतने सारे रोल्स होते हैं स्क्रम टीम में। चलिए हर एक रोल के बारे में डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं स्क्रम मास्टर के बारे में। आप इसे टीम का लीडर भी बोल सकते हैं। स्क्रम मास्टर को अजाइल मेथोडोलॉजी का डिटेल में नॉलेज होता है एंड ये इंश्योर करता है कि अजाइल प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस फॉलो हो विद इन द टीम। और भी बहुत सारे काम स्क्रम मास्टर करता है, लाइक अजाइल इवेंट्स को शेड्यूल करना, प्रॉपर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना विद इन द टीम एंड विथ अदर टीम्स ऑल्सो, देन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, प्लानिंग में हेल्प करना। जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं फॉर मैनेजिंग अजाइल थिंग्स, उस सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, ये काम स्क्रम मास्टर का होता है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ओनर के बारे में। प्रोडक्ट ओनर का काम होता है बिजनेस ओनर एंड एंड यूज़र से रिक्वायरमेंट गैदर करना एंड यूज़र स्टोरीज बनाना फॉर द डेवलपर्स। सो आप बिजनेस ओनर्स एंड एंड यूज़र्स को स्टेक होल्डर्स बोल सकते हैं एंड स्टेक होल्डर्स प्रोडक्ट ओनर को एक्सप्लेन करेगा रिक्वायरमेंट्स एंड देन प्रोडक्ट ओनर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स यूज़र स्टोरीज क्रिएट करेगा फॉर द डेवलपर्स। देयर कैन बी एन नंबर्स ऑफ डेवलपर्स। डेवलपर्स एक्चुअल कोडिंग करेंगे, सॉफ्टवेयर को क्रिएट करेंगे। प्रोडक्ट ओनर के पास अथॉरिटी होती है डेवलपर्स का काम एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करना अकॉर्डिंग टू रिजल्ट्स। देन क्यूए जो टेस्टिंग करेगा, देयर कैन बी एन नंबर्स ऑफ क्यूए टेस्टर्स। देन बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट बिजनेस रिलेटेड हेल्प प्रोवाइड करता है टू द डेवलपर्स। अब बहुत सारी बिजनेस कंसेप्ट्स हो सकती है, लोन के रिलेटेड कंसेप्ट्स हो सकती है, बैंकिंग के रिलेटेड कंसेप्ट्स हो सकती है। अगर आप बैंकिंग एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो तो बिजनेस एनालिस्ट इस केस में हेल्प करता है। बिजनेस एनालिस्ट का एक और काम होता है प्रोडक्ट ओनर एंड डेवलपर्स के बीच में स्मूथ कम्युनिकेशन हो। सो ये एज अ मीडिएटर वर्क करता है बिटवीन प्रोडक्ट ओनर एंड डेवलपर्स। आर्किटेक्ट प्लानिंग में एंड डिज़ाइनिंग में हेल्प करता है, ये एक ऑप्शनल रोल है। एंड डोमेन एक्सपर्ट भी एक ऑप्शनल रोल है। सपोज किसी डोमेन में आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उस डोमेन का एक्सपर्ट हमें चाहिए होता है। देखिए अजाइल प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए एप्लीकेशंस का यूज़ किया जाता है। देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस अवेलेबल जिसमें हम प्लानिंग कर सकते हैं, रोल्स को डिफाइन कर सकते हैं, टास्क को डिफाइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं रिगार्डिंग अजाइल प्रोजेक्ट। एंड बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है मार्केट में। मोस्टली दे आर वेब बेस्ड एप्लीकेशन। सो जीरा है, आपने सुना होगा इसका नाम, देन रैली, देन पियोटल ट्रैकर। माइक्रोसॉफ्ट भी प्रोवाइड करता है अज्योर डेवऑप्स, इसमें अज्योर सर्विसेज भी अवेलेबल रहती है अलॉन्ग विद दिस अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फीचर। अजाइल वर्क कैसे करता है ये समझने के लिए हम एक बैंकिंग एप्लीकेशन का एग्जाम्पल लेंगे विच प्रोवाइड्स लोन फैसिलिटी। कंसिडर हमें एक बैंकिंग एप्लीकेशन क्रिएट करना है लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। सबसे पहला स्टेप होगा
गैदर ऑल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम प्रोडक्ट ओनर्स एंड स्टेक होल्डर्स। सभी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के बाद हम इंटायर एप्लीकेशन वर्क को ब्रेक डाउन कर देंगे इन n नंबर ऑफ चंक्स एंड दिस चंक्स आर कॉल्ड एज फीचर्स। फीचर्स इंक्लूड्स, अब इन चंक्स में क्या क्या होगा, यूजर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, सो ये एक पार्ट है इंटायर प्रोजेक्ट का। सेकेंड, एप्लीकेशन फॉर्म, इस फॉर्म का यूज करेंगे यूजर्स फॉर अप्लाइंग लोन। देन डॉक्यूमेंट अपलोड्स एंड वेरिफिकेशन, क्रेडिट चेक एंड असेसमेंट। नेक्स्ट फीचर कैन बी लोन कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, स्टेटस ट्रैकिंग, कम्युनिकेशन चैनल्स इस्टेब्लिश करना विद इन द एप्लीकेशन। सो इंटायर एप्लीकेशन वर्क को हमने 8 चंक्स में डिवाइड कर दिया। हर एक चंक को डेवलप किया जाएगा, सेपरेटली टेस्ट किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा एंड ये कंटिन्यूअस साइकिल चलता रहेगा फॉर एवरी चंक और एवरी पार्ट एंड इसे ही बोला जाता है अजाइल मॉडल। अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया, पूरे एप्लीकेशन को हमने ब्रेक डाउन किया इन n फीचर्स, सारे फीचर्स डिफाइन हो गए। अब एक्चुअली वर्क स्टार्ट होगा। थर्ड स्टेप में फर्स्ट फीचर के ऊपर काम करना स्टार्ट होगा। अब फर्स्ट फीचर बहुत बड़ा है, एक स्प्रिंट में आप उसे कंप्लीट नहीं कर सकते। अब स्प्रिंट होता है एक पर्टिकुलर पीरियड, लाइक 15 डेज का होता है, 2 वीक्स 3 वीक्स का होता है। सो हम इंटायर फीचर को एक साथ डेवलप नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ बिग फीचर। सो इस फीचर को भी देन ब्रेक डाउन किया जाता है इन यूजर स्टोरीज। सो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सो फीचर फर्स्ट इज यूजर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। इस फीचर को ब्रेक डाउन किया जाएगा इनटू यूजर स्टोरीज, लाइक यूजर स्टोरी 1 क्रिएटिंग UI फॉर रजिस्ट्रेशन, जस्ट UI क्रिएट करना एंड इसे असाइन किया जाएगा टू एनी ऑफ द डेवलपर। देयर कैन बी मल्टीपल डेवलपर्स इन द टीम। सो कंसिडर डेवलपर 1 को पहला यूजर स्टोरी असाइन हुआ, देन यूजर स्टोरी 2 क्रिएट किया जाएगा OTP जनरेशन, ये काम डेवलपर 2 को दिया गया। यूजर स्टोरी 3 लॉगिन पेज क्रिएशन, सो रजिस्ट्रेशन का पेज क्रिएट किया डेवलपर 1 ने, लॉगिन पेज क्रिएट करेगा डेवलपर 3, इसके लिए अलग यूजर स्टोरी। यूजर स्टोरी 4 में हैंडलिंग रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, अगर यूजर रॉन्ग क्रेडेंशियल्स एंटर करता है तो क्या होगा, ये क्रिएट करेगा डेवलपर 1। एंड देन यूजर स्टोरी 5 इम्प्लीमेंट फॉरगॉट पासवर्ड फीचर, डेवलपर 2 एंड डेवलपर 3 काम करेंगे। सो कंसिडर यहाँ पे 3 डेवलपर्स हैं, डेवलपर 1, डेवलपर 2 एंड डेवलपर 3 इन द टीम। सो इंटायर फीचर को हमने 5 यूजर स्टोरीज में ब्रेक डाउन कर दिया। देर इज अ कंसेप्ट ऑफ स्प्रिंट इन स्क्रम। स्प्रिंट एक पीरियड होता है और इटरेशन भी आप इसे बोल सकते हैं, इन विच चंक्स आर डेवलप्ड एंड टेस्टेड। यूजर स्टोरीज जो है, जो फाइनल चंक्स है हमारे, उन यूजर स्टोरीज को डेवलप किया जाता है इन द स्प्रिंट। ये पीरियड जनरली 2 और 3 वीक्स का होता है। तो स्प्रिंट आपको समझ में आ गया, 2 और 3 वीक्स का पीरियड जिसमें यूजर स्टोरीज को क्रिएट किया जाता है, डेवलप किया जाता है एंड टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज यूजर स्टोरी। सो यूजर स्टोरी इट कंटेन्स डिस्क्रिप्शन। यूजर स्टोरी बनाने का काम प्रोडक्ट ओनर का होता है। इसमें इंटायर डिस्क्रिप्शन होता है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जो गैदर किए फ्रॉम द एंड यूजर्स, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं विच आर कलेक्टेड फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स। जो भी डिटेल्स चाहिए होती है डेवलपर्स को डेवलप करने के लिए, वो सारी डिटेल्स ऐड की जाती है इन द यूजर स्टोरी। एंड नेम सजेस्ट यूजर स्टोरी। सो यूजर के पर्सपेक्टिव से स्टोरी क्या होगी, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे, ये डिफाइन किया जाता है अंडर द यूजर स्टोरी। अब कंसिडर यहाँ पे डेवलपर 1 बोलता है कि मैं यूजर स्टोरी 1 एंड यूजर स्टोरी 4 इन 2 यूजर स्टोरी को कंप्लीट नहीं कर सकता इन 1 स्प्रिंट। सो हम क्या करेंगे, इस पूरे इंटायर वर्क को डिवाइड कर देंगे इन मल्टीपल स्प्रिंट्स। सो कंसिडर स्प्रिंट 1। स्प्रिंट 1 में हम यूजर स्टोरी 1, यूजर स्टोरी 2 एंड यूजर स्टोरी 3 कंप्लीट करेंगे। सो डेवलपर 1 यूजर स्टोरी 1 के ऊपर काम करेगा, डेवलपर 2 ऑन यूजर स्टोरी 2, डेवलपर 3 ऑन यूजर स्टोरी 3। इनका डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद टेस्टर्स इन यूजर स्टोरीज को टेस्ट करेंगे एंड देन बाद में रिव्यू किया जाएगा विद द प्रोडक्ट ओनर। देन अकॉर्डिंग टू द वर्क प्रोडक्ट ओनर रिजेक्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है।
So this is the sprint 1 consider. Sprint is nothing but a period of 2 or 3 weeks. So sprint 1 में 3 डेवलपर्स ने ये 3 यूज़र स्टोरीज कंप्लीट की और करेंगे, एंड देन टेस्टर्स इन यूज़र स्टोरीज को टेस्ट करेंगे एंड देन रिव्यू किया जाएगा विद द ओनर्स. देन नेक्स्ट स्प्रिंट में यूज़र स्टोरी 4 एंड यूज़र स्टोरी 5 हम कंप्लीट करेंगे. देखिए 2 ही यूज़र स्टोरीज है एंड 3 डेवलपर्स है. तो यहाँ पे हमने क्या किया, यूज़र स्टोरी 4 डेवलपर 1 को असाइन की, कंसिडर इट इज़ अ स्मॉल यूज़र स्टोरी, एंड फॉरगॉट पासवर्ड फीचर एक बड़ा यूज़र स्टोरी है तो हमने 2 डेवलपर्स असाइन कर दिए, डेवलपर 2 और डेवलपर 3 दोनों मिलके इस यूज़र स्टोरी के ऊपर काम करेंगे. सो कुछ इस तरीके से वर्क को डिवाइड किया जाता है, पूरे प्रोजेक्ट को डिवाइड किया जाता है. स्प्रिंट स्टार्ट होने से पहले डेवलपर्स एंड टेस्टर्स कुछ चीज़ें करते हैं, इंपॉर्टेंट है उनके लिए काम करने के लिए. फर्स्ट, they analyze user stories and submits hours required and plan estimates, that is story points. So user story को analyze करते हैं, कुछ questions है तो owners को पूछते हैं and hours submit करते हैं, estimated hours कितना वक्त लगेगा ये काम करने के लिए, कितने hours लगेंगे. Then user story को review करते हैं, discuss करते हैं with the product owners, कुछ questions है तो पूछते हैं, clear कर लेते हैं अपने doubts. देन रिक्वायरमेंट्स को समझ के प्लान करते हैं एंड देन उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. टीम डिसाइड्स हाउ मेनी यूज़र स्टोरी दे विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट स्प्रिंट, कितने यूज़र स्टोरीज वो कंप्लीट करेंगे इन द अपकमिंग स्प्रिंट, इसका भी प्लानिंग किया जाता है. सो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है स्प्रिंट प्लानिंग. ये एक स्प्रिंट प्लानिंग का पार्ट है एंड स्प्रिंट प्लानिंग होता है बिफोर द स्प्रिंट एक्चुअली स्टार्ट्स. अब बात करते हैं एक इंटायर यूज़र स्टोरी के बारे में. डेवलपर 1 का यूज़र स्टोरी 1, इसके लिए डेवलपर 1 प्राइमरी डेवलपर है एंड टेस्टर 1 इस यूज़र स्टोरी को टेस्ट करेगा. सो ऑल विल क्रिएट देयर टास्क अंडर द यूज़र स्टोरी. सो 2 लोग हैं यहाँ पे, टेस्टर 1 एंड डेवलपर 1, इस यूज़र स्टोरी 1 के ऊपर काम करने के लिए. टास्क कुछ इस तरीके से होंगे, एनालिसिस करना, प्राइमरी एनालिसिस की क्या करना है क्या नहीं, इसके लिए कंसिडर डेवलपर ने दिए 4 आवर्स. डेवलपमेंट, ये जस्ट एक एग्जांपल है, एक्चुअल डेवलपमेंट करना इसके लिए 20 आवर्स दे दिए डेवलपर 1 ने. ये आवर्स देने का काम डेवलपर का होता है, वो काम देखेगा उसके अकॉर्डिंग आवर्स एस्टिमेट करेगा. देन यूनिट टेस्टिंग के लिए 5 आवर्स दे दिए, डिप्लॉयमेंट फॉर क्यूए टेस्टिंग के लिए 2 आवर्स दे दिए. देन क्यूए टेस्टिंग ये टेस्टर ने 12 आवर्स दे दिए. डेमो टू प्रोडक्ट ओनर्स, डेमो देने का काम टेस्टर का होता है, 1 आवर एक मीटिंग में पूरा डेमो दिया जाएगा. सो डेवलपर 1 क्या करेगा, अदर डेवलपर्स को बताएगा कि उसने क्या चेंजेस किए, उसने क्या काम किया है, ताकि सभी सेम पेज पे रहे. एंड ज़रूरी नहीं है कि जो एस्टिमेटेड आवर्स है, कंसिडर डेवलपमेंट के लिए 20 आवर्स दिए हैं डेवलपर ने, ज़रूरी नहीं है कि 20 आवर्स में ही उसे काम एंड करना होगा. इट कैन वैरी, सपोज 25 आवर्स लगते हैं. सो देयर इज़ अ एक्चुअल वर्क कंसेप्ट और एक्चुअल आवर्स कंसेप्ट. एक्चुअल आवर्स में वो 25 आवर्स पुट करेगा. सो 20 आवर्स एस्टिमेटेड आवर्स एंड 25 आवर्स एक्चुअल आवर्स. सो गाइस सिंपल एप्लीकेशन है हमारा, एप्लीकेशन को हमने डिफरेंट फीचर्स में ब्रेक डाउन कर दिया. देन फर्स्ट फीचर को लिया, फर्स्ट फीचर को ब्रेक डाउन कर दिया इन n नंबर ऑफ यूजर स्टोरीज. देन फर्स्ट यूज़र स्टोरी पे हमने काम स्टार्ट किया, उस यूज़र स्टोरी के अंडर हमने डिफरेंट टास्क बनाए, एनालिसिस का टास्क, टेस्टिंग का टास्क, डेवलपमेंट का टास्क, कोड रिव्यू का टास्क, डेमो का टास्क, ऐसे टास्क बनाए. टास्क के लिए 2 चीज़ें होती है, एस्टिमेटेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स एंड स्टोरी पॉइंट्स. कुछ आउट ऑफ 5-10 होते हैं, वो डिफरेंट कंसेप्ट होता है हर एक टीम के लिए. समझ में आया? तो ये होता है अजाइल मेथोडोलॉजी. अब बात करते हैं डिफरेंट इवेंट्स के बारे में जो अजाइल स्प्रिंट में होते हैं. इन इवेंट्स को स्केड्यूल एंड मैनेज करने का काम स्क्रम मास्टर करता है. सबसे फर्स्ट इवेंट होता है स्प्रिंट प्लानिंग का. इसमें गोल सेट किया जाता है एंड ये मीटिंग स्प्रिंट स्टार्ट होने से पहले होता है. सब कुछ चीज़ें तय की जाती है, यूज़र स्टोरीज कौन सी करनी है, यूज़र स्टोरी को सिलेक्ट किया जाता है, आवर्स को एस्टिमेट किया जाता है, सब कुछ प्लानिंग इसमें की जाती है. देन कैपेसिटी इज ऑब्जर्व्ड एंड प्लान. कैपेसिटी यानी टीम मेंबर्स की अवेलेबिलिटी क्या है,
छुट्टी तो नहीं है, हॉलीडेज तो नहीं है, इनको भी ध्यान में रखना पड़ता है बिफोर क्रिएटिंग एनी गोल और प्लान। स्प्रिंट प्लानिंग की जो मीटिंग है पर स्प्रिंट एक ही बार होती है। नेक्स्ट इवेंट इज डेली स्क्रम मीटिंग। ये 15 मिनट्स की मीटिंग होती है, डेली होती है, सेम प्लेस पे सेम टाइम पे। स्क्रम मास्टर इसका ओनर होता है एंड 15 मिनट्स की ये मीटिंग है सिर्फ। स्क्रम मास्टर सभी से 3 क्वेश्चंस पूछेगा। आपने कल क्या किया, आज क्या करने वाले हो, एंड कुछ रोड ब्लॉक्स है या नहीं, सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है या नहीं। सो ये होता है डेली स्क्रम मीटिंग। सारे इसमें ज्वाइन करेंगे स्क्रम मेंबर्स। नेक्स्ट इवेंट इज स्प्रिंट रिव्यू। इसमें 3 चीज़ें होती है, टू डू, डूइंग एंड डन। सो स्प्रिंट रिव्यू एट द एंड ऑफ स्प्रिंट किया जाता है, लास्ट डे पे, हेल्ड एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट टू रिव्यू एंड डेमोन्स्ट्रेट द वर्क कंप्लीटेड। सो जो भी वर्क कंप्लीट हुआ है उसे रिव्यू किया जाता है, डेमो दिया जाता है क्लाइंट्स को और जो भी प्रोडक्ट ओनर्स है उनको दिया जाता है। इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके देन स्टेक होल्डर्स और प्रोडक्ट ओनर्स यूज़र स्टोरी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर उन्हें कुछ भी अन ओके लगता है तो वो यूज़र स्टोरी को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। देन उस यूज़र स्टोरी को कंटिन्यू किया जाएगा इन द नेक्स्ट स्प्रिंट। नेक्स्ट इज स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रो, ये स्प्रिंट में एक बार होती है मीटिंग। द टीम रिफ्लेक्ट्स ऑन द प्रीवियस स्प्रिंट, आइडेंटिफाइज व्हाट वेंट वेल, what could be improved and creates a plan for implementing improvements in the next sprint. So सबसे पूछा जाता है कि क्या improve करना चाहिए, क्या अच्छा चल रहा है, कौन सी चीज़ें कैरी करनी चाहिए इन द नेक्स्ट स्प्रिंट। सो ऐसे जो थॉट्स है वो लिए जाते हैं फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द टीम। इस मीटिंग में आप अपने कलीग्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं जिन्होंने आपको हेल्प किया है, और अपने सजेशंस भी दे सकते हैं टीम को। जो भी आपके विचार है वो आप रख सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको अजाइल मेथोडोलॉजी का एक आइडिया आया होगा कि कैसे ये वर्क करता है, क्या होता है अजाइल मेथोडोलॉजी। अब बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में ऑफ अजाइल। सबसे पहला एडवांटेजेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टिबिलिटी। कभी भी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है तो उसे हम अडेप्ट कर सकते हैं, उस न्यू रिक्वायरमेंट के लिए एक न्यू यूज़र स्टोरी बना सकते हैं, कभी भी उसे फीचर्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें देता है अजाइल। सेकेंड थिंग, फास्टर टाइम टू मार्केट। आप एप्लीकेशन को सर्टन फीचर्स डेवलप करने के बाद रिलीज कर सकते हैं। देखिए, अब बैंकिंग एप्लीकेशन का ही एग्जांपल लीजिए, वहाँ पे एक फीचर था लोन कैलकुलेटर। अब ये फीचर तो मैंडेटरी नहीं है लोन प्रोसेस के लिए, ये सिर्फ एक फैसिलिटी है जो हम यूज़र को प्रोवाइड कर रहे हैं। सो अगर हम इसे डेवलप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, हम पूरे एप्लीकेशन को डेवलप कर देंगे एंड देन लोन कैलकुलेटर को डेवलप करके उसमें इम्बेड कर देंगे फ्यूचर में। सो टाइम बच जाएगा। सो जल्दी हम डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं इस केस में, फास्टर टाइम टू मार्केट। देन थर्ड वन इज इम्प्रूव्ड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। सो हर एक यूज़र स्टोरी के बाद स्टेक होल्डर उसे रिव्यू कर रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग हो रहा है हर एक स्प्रिंट में। सो स्टेक होल्डर का यहाँ पे एंगेजमेंट होता है, डिस्कशन में वो इन्वॉल्व होता है, उसे पता रहता है कि क्या चल रहा है। वाटरफॉल मॉडल में एक बार डेवलपमेंट दे दिया तो स्टेक होल्डर को पता ही नहीं चलता कि टीम में क्या चल रहा है, उसे डायरेक्टली डिलीवरी के समय ही पता चलेगा कि ठीक है ऐसा ऐसा हुआ है। सो वन टाइम वहाँ पे डिलीवरी होती है, यहाँ पे n नंबर ऑफ टाइम्स डिलीवरी है। बेटर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। सो हर एक स्प्रिंट के बाद बेटर कम्युनिकेशन हो रहा है, रिव्यू हो रहा है। अगर स्टेक होल्डर्स को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे अब कुछ ऐसा चाहिए, डिस्कशन के बाद आ जाता है आइडिया, तो वो भी चेंज हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, अच्छा कोलैबोरेशन होता है विद इन द टीम। सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम मीन्स यहाँ पे सभी लोगों को प्लानिंग में इन्वॉल्व किया जा रहा है। स्प्रिंट रेट्रो में सभी लोग अपने विचार रख रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम। डिसीजन लेने में भी सभी टीम मेंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस है जो अजाइल मेथोडोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। बस इस वीडियो में बस इतना ही। आई एम टायर्ड नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।